Second line drugs for TB. Second line drugs are more toxic and less effective than the first line agents, ठीक है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए तो फिर जो है वी यूज सेकंड लाइन एजेंट्स दैट आर स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक और ये जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक्टिव होती है और इसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो हम अमिकासिन यूज़ करते हैं। उसके बाद पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड है, PAS। पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड जो है दैट इज़ यूज इन दैट वाज यूज्ड इन कम्बिनेशन विद आइसोनियाजिड plus streptomycin, but now it is replaced with an other drugs that is a thiambutal। उसके बाद कैप्रियोमाइसिन है। माइसिन जो है पेरेंटली एडमिनिस्टर की जाती है, पॉलीपेप्टाइड है जो क्या करती है, इनहिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस को और ये जो है वो अफेक्टिव होती है अगेंस्ट दी MDR TB, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस के लिए। केयरफुल मॉनिटरिंग जो है वो रिक्वायर होती है टू मिनिमाइज द नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी बिकॉज इट कॉजेज द नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी। उसके बाद साइक्लोसिरीन है। साइक्लोसिरीन जो है वो क्या करेगी, डी एलानिन की डिस्ट्रप्शन करेगी, ठीक है। डी एलानिन अमाइनो एसिड की डिस्ट्रप्शन करेगी, दैट इज एसेंशियल फॉर द बैक्टीरियल सेल वॉल। उससे क्या होगा, सेल वॉल डिस्टर्ब हो जाएगी। ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है बॉडी फ्लूइड्स में और CSF में और जो है वो एक्सक्रीट होती है अनचेंज इन यूरिन। इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं दैट आर दी CNS डिस्टर्बेंसेस। CNS डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो क्या हो सकता है कि लेथार्जी हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल थॉट्स और सीजर्स वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद एथिनोमाइड्स है। एथिनोमाइड जो है वो स्ट्रक्चरल एनालॉग है आइसोनियाजिड का, ठीक है। और ये आइसोनियाजिड क्या करती है, माइकोलिक एसिड को डिस्टर्ब करती है विद द इनहिबिटिंग द एंजाइम्स ऑफ माइकोलिक एसिड। तो ये जो है ये भी क्या करेगी, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को डिस्टर्ब करेगी और ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और ये जो है लिवर में एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है और इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाती है, ठीक है। इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं। इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन में इसके वही नोजिया, वॉमिटिंग, हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है। जितनी भी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स हैं मोस्टली कॉजेज हेपेटोटॉक्सिसिटी और हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है, गायनिकोमेस्ट्री, एलोपेशिया, इम्पोर्टेंस और CNS इफेक्ट्स जो हैं वो भी शो हो सकते हैं। उसके बाद फ्लोरोक्विनोलोन है। फ्लोरोक्विनोलोन जो है ये स्पेसिफिकली मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और लिवोफ्लॉक्सासिन, ये ड्रग्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। उसके अलावा जो मैक्रोलाइड्स हैं, मैक्रोलाइड जो हैं वो उनमें जो है वो मैक्रोलाइड्स में जिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन ये भी क्या करती हैं, एंटीएम इन्फेक्शंस को कवर करती हैं। मीन्स के नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस हो सकती हैं, मतलब जो TB नहीं कॉज करती लेकिन माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं उनको जो है वो कवर करती हैं। उसके बाद बिडाक्विलिन है। बिडाक्विलिन जो है वो ATP सिंथेज इनहिबिटर्स है, मतलब कि जो है वो बैक्टीरिया में ATP की सिंथेसिस नहीं होने देता। तो ये जो है दैट इज़ मोर इफेक्टिव अगेंस्ट दी MDR TB, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस में जो है वेरी इफेक्टिव और ये एक्टिव होता है अगेंस्ट माइकोबैक्टीरिया और ये जो है वो साइटोक्रोम सबस्ट्रेट है। तो इन ड्रग्स के साथ बेडाक्विलिन के साथ जो है वो साइटोक्रोम इंड्यूसर्स जो है हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि साइटोक्रोम इंड्यूसर्स तो पहले ही जो है वो क्या करते हैं, एक्सप्रेशन जो है वो साइटोक्रोम एंजाइम्स का इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये भी साइटोक्रोम सबस्ट्रेट है, इसने भी क्या करना है, साइटोक्रोम के जो एक्सप्रेशन है उसको इंक्रीज़ कर देना है। उससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा और क्या होगा कि थेरापेटिक जो कंसनट्रेशन है वो ड्रग की रिड्यूस हो जाएगी एंड ड्रग बिकम लेस इफेक्टिव। Drugs for leprosy. Leprosy, what is leprosy? Leprosy is a disease in which mycobacterium leprae जो है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है स्किन को और स्किन को इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा म्यूकोजल मेम्ब्रेन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की और आई की म्यूकोजल मेम्ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है या पेरिफेरल नर्व्स को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। इसकी दो ड्रग्स हैं दैट आर यूज टू ट्रीट लेप्रोसी, दैट इज़ डेप्सोन एंड क्लोफेजिमीन। डेप्सोन जो है वो स्ट्रक्चर रिलेटेड होती है टू दी सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स आर एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, ठीक है, एंड माइक्रोबियल ड्रग्स। उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये क्या करती है, इनहिबिट करती है डाईहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेज को फोलिक एसिड सिंथेसिस पाथवे में, दैट इज़ द फोलिक एसिड सिंथेसिस पाथवे के पैरामाइनोबेंजोइक एसिड ऑफ टेरिडीन that is converted into dihydropteric acid that convert into dihydrofolic acid that convert into tetrahydrofolic acid, ठीक है। that is the folate synthase pathway I already discussed in my video in sulfonamides, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो स्टेप है यहाँ पे जो है वो फोलेट सिंथेज जो है
वो डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज जो है वो एक्ट करता है एंजाइम दैट कन्वर्ट इनटू डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। तो ये जो ड्रग है यहाँ पे एक्ट करके फोलेट सिंथेज को जो है इनहिबिट करती है। उससे क्या होता है कि फर्दर जो है वो फोलिक एसिड सिंथेसिस पाथवे इनहिबिट हो जाता है। दैट ड्रग इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। ये इफेक्टिव होती है नमोनिया में। नमोनिया के अलावा जो है वो लेप्रोसी में इफेक्टिव होती है, वेल अब्जॉर्ब होती है, वेल डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। मेटाबॉलिज्म इसका ये है कि ये एसिटाइलेशन कॉज करती है लिवर में, ठीक है। मेटाबॉलिज्म होगा तो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होगा, दैट लीड्स टू दी हेपेटिक एसिटाइलेशन। और पेरेंट ड्रग और इसके मेटाबोलाइट्स जो हैं वो यूरिन में एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन में हीमोलाइसिस है, ठीक है। स्पेशली अगर जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी होगी पेशेंट में तो। और उसमें भी क्या होता है कि आरबीसीज का साइज़ जो है वो चेंज हो जाता है। उसमें मैथमोग्लोबिनेमियाज कॉज करती है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करती है। उसके बाद दैट इज़ द क्लोफेजिमिन। क्लोफेजिमिन जो है ये फिनाजिन डाई है, ठीक है। ये जो है फिनाजिन डाई है, तो इसका मैकेनिज्म इफेक्शन जो है ये क्या है कि ये डीएनए के साथ जो है बाइंड करती है। और उसके अलावा जो है इसमें रिडॉक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रिडॉक्स प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो क्या करेंगी, दैट प्रोड्यूसेस दी साइटोटॉक्सिक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, ठीक है, ड्यू टू देयर रिडॉक्स प्रॉपर्टीज़। उससे क्या होगा, दैट आर टॉक्सिक टू बैक्टीरिया। उसके बाद बैक्टीरिसिडल होती है ये, और ये इफेक्टिव होती है अगेंस्ट दी एम लेपरी, माइकोबैक्टीरियम लेपरी, ट्यूबरक्लोसिस। और इसके अलावा जो है ये एंटी-एम जो है वो नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होती है। और ये सीएनएस में पेनिट्रेट नहीं करती बट टिश्यूज़ में जो है वो अकोमोलेट हो जाती है। और पेशेंट की जो स्किन है वो कम्प्लेक्शन जो है वो डार्क हो जाता है, पिंक टू ब्राउनिश हो जाता है। और वो आफ्टर दी इन स्टॉपेज ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी अरसे तक जो है वो कम्प्लेक्शन रहता है और उसको टाइम लगता है दोबारा से ठीक होने में। वर्स्ट ड्रग रिएक्शंस में जो है ये एंट्राइटिस कॉज करती है, ठीक है। और क्लोफेजिमीन जो है इसकी दो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर भी एक्ट करती है और एंटी इम्यून एक्टिविटी भी इसकी प्रेजेंट है। तो एरिथमा नोडुसम लेप्रोसम जो है वो डेवलप नहीं होता अगर पेशेंट जो क्लोफेजिमीन से जो है वो ट्रीट हो रहा हो तो।